एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी इस स्टेटमेंट को आपको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य है या असत्य है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपको आपके जो आंसर है उनका रीजन भी देना है, कारण भी देना है कि आपका सत्य क्यों है या असत्य क्यों है, या फिर आपका ट्रू क्यों है या फिर फॉल्स क्यों है, या इसका आपको रीजन भी देना है हर स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी सभी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर होती है, प्राकृत संख्याएं क्या है, होल नंबर होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होगा, 1 से चालू होके इनफाइनिटी तक यानी अनंत तक चलता है, यानी 1 से लेके अनंत तक चलता है नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है, 0 से चालू होता है, 1 2 3 ये भी आगे अनंत तक यानी इनफाइनिटी तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या 1 से चालू होंगी, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, और होल नंबर जो पूर्ण संख्या है वो 0 से लेके अनंत तक चलती है, 1 2 3 ऐसे करके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, होल नंबर में 0 लगता है, और यानी नेचुरल नंबर जो जितने होंगे वो सारे के सारे होल नंबर में होंगे, और साथ में इसमें 0 लगेगा, यानी नेचुरल नंबर में यदि 0 ऐड और कर दें, यानी 0 और इंक्लूड कर दें इसके अंदर, तो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि सभी जो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, तो सभी जो ये नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर देखो ये 1 से लेके अनंत तक जा रही, 1 से लेके अनंत, इसमें भी है 0 और है इसमें एक्स्ट्रा, तो ये सारे के सारे नंबर इसमें हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम ये क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी सत्य है, यानी सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू यानी सत्य। ठीक है, इसका रीजन दे दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी सभी पूर्णांक, इंटीजर होता है पूर्णांक, इज ए होल नंबर यानी क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होते हैं, होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर ये लिख दिया मैंने। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 0 के दोनों साइड में चलते हैं, यानी इधर माइनस का चलेगा इधर प्लस का, और अनंत तक चलते हैं यानी इन्फिनिटी तक इनका चलना होता है, यानी 1 0 होगा बीच में, दोनों साइड में एक साइड प्लस, एक में पॉजिटिव नंबर एक में नेगेटिव नंबर, यानी इंटीजर्स होते हैं वो किसका कलेक्शन होता है, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, इन सब का कलेक्शन होता है क्या, इंटीजर्स। तो स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि सभी इंटीजर, जो सारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होल नंबर होते हैं, होल नंबर कहाँ से, 0 से चालू होगा, और इंटीजर में 0 के दोनों साइड में नंबर होते हैं, तो हम ये स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास क्या कि इंटीजर हैं, जो सारे इंटीजर हैं वो होल नंबर हैं क्या, नहीं है, क्योंकि इंटीजर में माइनस के नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स, यानी सभी जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, यानी इसका अपोजिट होता, इसका उल्टा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑल इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं है, ये फॉल्स है यानी असत्य है ये स्टेटमेंट। इसका रीजन मैंने दे दिया, क्योंकि होल नंबर सारे वो इंटीजर होते हैं, बाकी हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं होता है कभी भी कि सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी, ये गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, एवरी रेशनल नंबर, यानी सभी जो परिमेय संख्याएं हैं वो होल नंबर होती हैं, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। देखो रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर तो होते ही हैं, इसके साथ में डेसिमल नंबर भी होते हैं, डेसिमल नंबर जो जैसे लिखोगे आप 0.5, जैसे लिखो 7.56, ये डेसिमल नंबर, ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये लिखोगे नेगेटिव, यानी इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, जैसे 5 7 ये लिखा मैंने, इंटीजर में
नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो की इधर प्लस चलता है, इधर माइनस चलता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलेगा, ठीक है, यानी 0 1 2 3 आगे तक चलेगा, इधर माइनस होता है इंटीजर में, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर है, इसने स्टेटमेंट में क्या बोलना है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो मान लो ये वाला उठाता हूँ मैं -2 क्या है, -2 रेशनल नंबर तो है, क्योंकि इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, सारी रेशनल नंबर की सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा इन p/q की फॉर्म में, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, q नॉट इक्वल 0 यानी 1 है यहाँ पे, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, HCF 1 आ जाएगा दोनों का, ठीक है, कोप्राइम होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होती है इसके साथ में कि इंटीजर ये -2 है, जो इंटीजर है अपने आप में ऑलरेडी। तो ये एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को उठाया मैंने और इसको चेक किया कि ये होल नंबर है कि नहीं। ये होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 से चालू होते हैं होल नंबर होंगे, वो 0 से चालू होंगे और 1 2 3 इधर जाएंगे, यानी नेगेटिव नहीं जाएंगे, नेगेटिव नहीं होते हैं यहाँ पे। और नेगेटिव जो नकारात्मक जो नेगेटिव वो नंबर हैं वो इंटीजर में तो काउंट होंगे, यानी रेशनल नंबर में तो काउंट होंगे ही, लेकिन होल नंबर में काउंट नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर हैं जो परिमेय संख्याएं हों, यानी सभी परिमेय संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स, यानी ये क्या होगी, असत्य स्टेटमेंट होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों स्टेटमेंट का आंसर निकाल सकते हो, उनका रीजन दे सकते हो। थैंक यू।